ब्राह्मण को दान दक्षिणा लेने का, पूजा पाठ करने का, छतरी को सुरक्षा का, यादव को भैंस रखने का, दूध दुहने का कारोबार करने का। पीडीए की बात करते हैं अखिलेश जी, तो अभी तक तो पिछड़ों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा। अब जो काम जातियों का काम है, अब जातियों का काम लूटने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन किसी के अधिकार पर हनन करें होगा तो जिसका अधिकार छीना जाएगा तो लड़ेगा ही। 27 में जो सपना अखिलेश जी देख रहे हैं, उस सपने को मिट्टी में मिलाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए, जो पहले दिन की घटना हुई, उस घटना की हम निंदा करते हैं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। कानून का राज है। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था के तहत अगर कोई भी गलत करता है तो उसके लिए थाना बना है, न्यायालय बना है, उस पे जाना चाहिए था। जो पहले दिन घटना हुई उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन दूसरे दिन जो बात उभर के आई कि एक व्यक्ति के पास 2 राशन कार्ड, ये आधार कार्ड, तो देश में एक व्यक्ति के पास एक ही आधार कार्ड बनाने का प्राविधान है। अगर 2 आधार कार्ड बना करके वो रखा है तो इसका मतलब कि वो 420 फराडगिरी करता है, यदि उसके पास 2 आधार कार्ड है तो। रही बात जहां तक पुरस्कार देने और लेने की बात, तो देखिए, जब इस देश में जाति व्यवस्था बनी तो लोगों को काम दिया गया, तो ब्राह्मण को दान दक्षिणा लेने का, पूजा पाठ करने का, छतरी को सुरक्षा का, यादव को भैंस रखने का, दूध दुहने का कारोबार करने का, मौर्या को मुरई भंटा साग पैदा करने का, विश्वकर्मा को हसुआ खुरपी कुदार फरसा बनाने की, इस तरह की व्यवस्था सभी जातियों को दी गई और लोग उसी परंपरा पर करते करते उसी पेशे से जाने गए। अब इधर जो अगर ये पीडीए की बात करते हैं अखिलेश जी, तो अभी तक तो पिछड़ों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा। अब जो काम जातियों का काम है, अब जातियों का काम लूटने के चक्कर में पड़ गए। तो भाई, ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ करना, कराना। आप देखते हैं कि जन्म से लेके, नाम रखने से लेकर के मरने तक, और मरने के बाद भी क्रियाक्रम कराने का काम ब्राह्मण करता है ना। अब वहां दखल अंदाजी देंगे तो झगड़ा तो होगा, विवाद तो होगा ही। तो यादव क्या जिस तरीके से अब हक मारने की भी बात कर रहे हैं क्या? अरे, लंबे समय से पिछड़ों का हक लूट रहे हैं। 27% रिजर्वेशन 1993 से लागू है, और 1993 से लागू है। 4 बार सपा की गवर्नमेंट, 4 बार बसपा गवर्नमेंट, और 4 बार में खुद अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री थे, 2012 से लेकर 2017 तक। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण जो पिछड़ों को मिल रहा है, उसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं और इसको बांट करके दिया जाए। उस बात को भी अखिलेश जी नहीं माने। जबकि 2001 में माननीय राजनाथ सिंह जी जब यहाँ यूपी में मुख्यमंत्री थे, तो उस समय हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी बनी कि 27% आरक्षण बांट करके दिया जाए। रिपोर्ट आई, तब तक सरकार चली गई। उसके बाद से सपा बसपा की सरकारें रही। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि कथा का है, यादव भी कह सकता है और सुन भी सकता है, वो तो कृष्ण का वो है। तो मना कहाँ कर रहा है कोई? लेकिन किसी के अधिकार पर हनन करें होगा तो जिसका अधिकार छीना जाएगा तो लड़ेगा ही। आज अब जिस तरीके से अटैक भी कर दिया है, कई लोग गए वहां पर, ब्राह्मणों का जो गांव था वहां पर भी अटैक कर दिया, पुलिस आ गई, कई लोगों को इसमें हिरासत में। ऐसे कामों की हम निंदा करते हैं। ऐसा जो कार्य लोग कर रहे हैं, ये 27 में अखिलेश यादव जी जो सपना देख रहे हैं, उस सपने को धरती में मिलाने के लिए, मिट्टी में मिलाने के लिए काम कर रहे हैं लोग। ज्यों ये बाह चढ़ाते हैं त्यों लोग इनके तरफ से भागते हैं। भैया ये भैया बाह सरकावत हो, अब तो सरकार बनी तब का हाल हुई। तो ये 27 में जो सपना अखिलेश जी देख रहे हैं, उस सपने को मिट्टी में मिलाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। ब्राह्मणों का हक मारने की जो बात है, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो तो यादव भी कर सकता है, ब्राह्मणों क्या जरूरत? वो खुद क्यों करते हैं? नाम रखना होता तो कहां किसके यहां जाते हैं?
जब शादी विवाह कराना होता तो कहाँ जाते हैं? अगर अखिलेश जी की शादी हुई तो उन्हीं से पूछिएगा कि तोरे शादी में क्या गल है। उन्हीं से पूछिएगा। कहना और करना बड़ा अंतर है। तो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम जो देख रहे हैं तो उस व्यवस्था का पालन सब लोग कर रहे हैं।